आइडिया है। क्या? क्यों ना जब यहाँ शादी होती है हम लोग देव भाई और भाभी का रूम ना ऊपर एकदम शादी वाले रूम की तरह डेकोरेट करते हैं। वाह यार, एग्जैक्टली लाइक सुहाग रात वाले कमरे की तरह। एब्सोल्युटली। मुझे पता है ये एक दूसरे से इस हद तक प्यार करते हैं, इन्हें तो साथ होना ही चाहिए। वृंदा, बोलो ना, तुम आओगी ना? इस पर तुम्हें किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा मैं। तो वृंदा, मुझे तुम ये मौका दोगी ना? अब मौका नहीं, सिर्फ मौत मिलेगी तुम्हें, वो भी आज रात ही। बोलो ना वृंदा, तुमसे बात कर रहा हूं। ओके फाइन। थैंक यू। 10 मिनट में कमरे में आ जाना। बोलो तुमने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? क्या तुमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ना कि इतनी जल्दी मैं इतना कुछ कर जाऊंगा? नहीं, इतनी जल्दी इतना कुछ कर जाओगे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। यस, यही तो सुनना चाहता था मैं। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? वैसा ही, तुम्हारे पुराने सरप्राइजेस जैसा, चौंका देने वाला, यकीन ना आने वाला। ओह, व्हाट? मैं कुछ समझा नहीं। समझी तो मैं भी नहीं थी, काश समझ जाती तो चीजें बहुत अलग होती। वृंदा, मैं ये सब छोड़ो, ये बताओ ये शादी वाला रूम बनाने के पीछे क्या रीजन है? ये क्यों किया? अब इतना तो तुम्हें समझ जाना चाहिए था। ये सब करके मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ कि अब से इस कमरे में हम दोनों पति पत्नी की तरह रहेंगे, अपनी जिंदगी के नए सफर की शुरुआत करेंगे। रियली? इतना सब कुछ हो जाने के बाद? तुम कुछ मत बोलो। काम्या, तुम मेरी बात खत्म होने दो पहले। I want to show you something. I love you. मैं तुमसे पता है, प्यार करता हूँ, इतना कि मुझे इस दुनिया से ही छीन लेना चाहते हो। वो भी सही है, जो मेरा है उसे दुनिया के साथ शेयर थोड़ी ना करूंगा। एक्सक्यूज मी, अब मैं ऐसे घुटनों पे ही बैठा रहूं या मेरी तरफ पलट के भी देखोगी? तुम्हारे मुंह से प्यार की बातें सुनते वक्त तुम्हारी शक्ल ना देखो तो ही अच्छा है। शर्म आती है मुझे। क्यों? मेरे प्यार पे शक हो गया है क्या? नहीं नहीं, कोई शक नहीं है। मैं जानती हूँ तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो, इतना कि मेरा करीबी हर एक इंसान तुम मुझसे छीन लेना चाहते हो। What? मेरा हर वो अजीज, मुझे चाहने वाले, मुझे सहारा देने वाले कोई ना बचे। और फिर तुम मुझे अपने घुटनों पे लाकर मुझसे कहो, देखो वृंदा, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वृंदा, क्या बोलती जा रही हो तुम? कर क्या रही हो? जल जाओगी। ये तो तुम चाहते हो, मुझे जला के मार देना, नहीं? वृंदा, ये क्या कह रही हो? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम्हें सच में नहीं पता? क्या नहीं? ओह आई सी, जलाना है। और अब मुझे पता चल रहा है कहाँ से आ रहा है ये सब। ओके, अगर तुम शलाका की बात कर रही हो तो लेट मी टेल यू कि शलाका ने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए हैं। अब हम दोनों के रास्ते में कोई नहीं है। क्यों? सबका सफाया कर दिया क्या? वृंदा, ये क्या बोल रही हो? इनफ या? क्या खेल खेल रही हो तुम? मैं खेल खेल रही हूँ? तुम बोल रहे हो जो खुद सबसे बड़ा खिलाड़ी है। इनफ वृंदा, आई सेड इनफ। हम दोनों ने क्या डिसाइड किया था कि हमारे प्यार में कभी भी भरोसे को कम नहीं होने देंगे। अब कैसी बातें कर रही हो तुम? भरोसे की बात तुम मत करो तो अच्छा होगा। ना तुम मेरे भरोसे के लायक हो, ना ही मेरे प्यार के। लेकिन गलती हो गई, ये बात पहले नहीं समझ पाई। अगर समझ जाती ना, मेरी माँ आज बच जाती। मदद तो तुमने की थी मेरी। पर तुमने वो सुना है, गेहूं के साथ गुण भी पिसता है। अब जब वो बिना गलती के मरता है तो फिर तुम्हें भी तो मरना पड़ेगा ना। बचाओ।
चलो, काम लगभग खत्म। वृंदा! पर तुम नहीं देव पारेख, तुम अभी नहीं मर सकते। तुम अभी जिंदा रहोगे एक खास वजह से, और वो वजह है नागमणि। मतलब देव के पास नागमणि थी तो फिर भी उसने मुझे मारा नहीं, क्योंकि शायद देव मुझे मारना ही नहीं चाहता था। जो इंसान नागिन को जान से प्यारा होगा, उसी एक इंसान पे शैतानी शक्तियां हावी हो जाएंगी और उसे अपने वश में कर लेंगी। ये सब तो उसी किताब के पन्ने हैं जो मुझे स्वरा माँ के पास से मिले थे, जिसके बारे में पंडित सब बता रहे थे। वो नागिन की अतीत और भविष्य की किताब। ये तो वही पन्ने हैं। इसका मतलब इस तिलस्मी बोतल में नागिन के उस करीबी इंसान की आत्मा कैद की जा सकेगी जो शैतानी शक्तियां किश्तों में उसके शरीर से निकालेंगी। दिन के हर पहर में उसकी आत्मा का कुछ अंश इस बोतल में कैद किया जाएगा, जिसके साथ ही वह स्वयं पे अपना नियंत्रण खोता जाएगा। इस अंतराल में वो इंसान जो करेगा अपनी इच्छा से नहीं करेगा, बल्कि वो सब शैतानी शक्तियां उससे कराएंगी। चलो चलो, चलाकर जाएगी मेरे साथ। देव, ये क्या चल रहा है? तुमने मुझे यहाँ बुलाया था और ये वृंदा, यहाँ तो मैं देव के साथ मिलने वाली। देव, कुछ बोलो ना, ये क्या बोल रही है? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया वृंदा। तुमने मार दिया उन्हें। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, कोई धोखा नहीं दिया है, कोई खून नहीं किया है। मेरे प्यार और एतबार दोनों का खून किया है तुमने, और मुझे खूनी कह रही हो। देव, इसका मतलब देव निर्दोष है। उसने जो कुछ भी किया वो शलाका ने उससे करवाया। उसकी जादुई शक्तियां देव पे हावी हो गई थी और शैतानी शक्तियों के वश में था। मतलब देव दोषी नहीं है। मैंने गलत समझा उसको। उसका परिवार खूनी है। देव खूनी नहीं है, और मैंने देव की जान लेनी चाहिए, मेरा प्यार की जान लेनी चाहिए। देव गलत नहीं है। मैंने गलत इंसान से प्यार नहीं किया। मैं क्या करने जा रही थी? मैं देव की जान क्यों लेने जा रही थी? देव खूनी नहीं है। देव को मुझे सब बताना होगा। मैं देव को सब कुछ बता दूंगी। ये जो कुछ भी हुआ सब गलत हो गया। देव, मैं आ रही हूँ। किसका फोन? आकाश भैया का फोन। आकाश, तुमने केशव भाई की फैमिली को कहाँ छोड़ा? तुम्हें पता है लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया। कोई नहीं बचा, सब खत्म हो गया। हे भगवान, सब खत्म हो गया। आकाश, वाह भाभी वाह। पल्लवी, तूफान आने वाला है बेटा, जल्दी कर, चल। माँ, वो देखो। चला, देखते हैं क्या है।
जिंदा है ये तो अभी। अरे कोई सूखा कपड़ा है क्या? ये लो, बच्ची को जल्दी से इसमें लपेट दो, वरना बच्ची बीमार पड़ जाएगी। हाँ। बच्ची चलो, हाँ, हाँ, चलो, चलो। चलो चलो चलो। कुछ नहीं होगा इसे, कुछ नहीं होगा इसे। तूफानों की आदत बढ़ने दो इसे, लड़ने दो हालातों से, क्योंकि जो लड़ाई ये 25 साल बाद लड़ेगी, उसके लिए आज इसी वक्त से तैयार होगी ये। इसीलिए जन्मी है ये, अपने माँ का बदला पूरा करेगी ये। उन सब ने मुझसे वो छीना जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी। अब ये उनसे वो छीनेगी जिससे वो सब लोग सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। उन सब के बीच रहेगी पर उनकी आंखों में धूल झोंकेगी, बदला लेगी ये, और आज से ये कहलाएगी नैनतारा। 25 साल बाद जब नक्षत्र बदलेंगे और ये श्राप खत्म होगा, तब मुझे मेरी नागिन की शक्तियाँ और तेरा इंतकाम शुरू होगा। नैनतारा, तुझे उस घर में जाना है, बहू बनकर अपने पिता का इंतकाम लेना है। तुझे बनना है नागरानी की बेटी, तुझे बनना है नागिन, क्योंकि नागिन अपना इंतकाम कभी नहीं भूलती। नहीं 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 नहीं, मैं खींच रहा हूँ ना। लिली मिली, रुको। क्या हुआ? क्या हुआ वैशाली दीदी, क्या हुआ? वो अपनी लड़कियों से पूछो, बिगड़ती जा रही है, आसमान में उड़ती रहती है। नीचे देखो, रंगोली बिगड़ गई। सॉरी, तो सॉरी। ये हाथ में क्या है तुम्हारे? प्रोटीन शेक। वैशाली मम्मी, एक्चुअली ना हम लोगों ने नया डाइट प्लान स्टार्ट किया है ना, तो इसमें हम सबके लिए प्रोटीन शेक है। हाँ तो तुम इसको जाके रखो ना। और सुनो, हाँ, बड़ी वाली बोतल मेरी है। ओके। पहले सब जाओ और तैयार हो जाओ, हम सबको निकलना है। जी हाँ हाँ, जल्दी जाके तैयार हो, जल्दी जल्दी। आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत खास दिन है ना।